औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 का, और इसमें आज हम विग्नर साइज सेल से शुरू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया था कि कौन सी बुक्स हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और बाकी ये भी मैंने बताया था कि ये लेक्चर थोड़े से लंबे होंगे, लेकिन इसके अंदर तमाम पूरा आपको लिखवाया जाएगा। हमारे चैनल का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर समझाया जाए और साथ उसके तमाम नोट्स जो हैं उनको वो प्रोवाइड किए जाएं। तो बाकी जो हैं, आपको जिधर से बुक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ चाहिए तो आप जो यूट्यूब का बॉक्स है उसके अंदर मैसेज करके मेरे से वो मंगवा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। फिर हम आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा विग्नर साइज सेल। तो विग्नर साइज यूनिट सेल जो है अबाउट अ लेटेस्ट पॉइंट इज़ ए परमिटिव सेल। ये एक परमिटिव सेल होता है जिसको आप डिफ़ाइन करते हैं एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, जो कि तमाम पॉइंट्स का एक लोकस हो स्पेस के अंदर, दैट आर क्लोजर टू दैट लेटेस्ट पॉइंट्स दैन टू एनी अदर लेटेस्ट पॉइंट। यानी कि जितने आपके लेटेस्ट पॉइंट्स हैं उनके लोकस के ऊपर, ये उनके करीब जितने पॉइंट्स हों, वो जो सेल बनाएं, वो सेल जो होगा वो आपका कहलाएगा विग्नर साइज सेल। तो इसकी अभी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसके ऊपर। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि द विग्नर साइज सेल तो विग्नर साइज सेल जो है यूनिट सेल अबाउट ए लेटेस्ट पॉइंट, किसी लेटेस्ट पॉइंट के अबाउट। अब लेटेस्ट जो है वो अरे ऑफ पॉइंट से ही बनता है। ठीक है जी। अबाउट ए लेटेस्ट इज ए परमिटिव सेल, परमिटिव जो स्मॉलेस्ट सेल होता है इज परमिटिव सेल। परमिटिव सेल जिसके अंदर एक पॉइंट जो है आपके पास होता है। परमिटिव सेल डिफाइंड एज द लोकस, डिफाइंड एज द लोकस, जिसको आप डिफाइन करें एज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। जितने पॉइंट्स हैं ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, स्पेस के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उनके लोकस के तौर पर, दैट आर क्लोजर टू दैट लेटेस्ट पॉइंट, दैट आर क्लोजर टू दैट लोकस पॉइंट, जो कि क्लोजर हों इस, सॉरी लोकस नहीं, इस लेटेस्ट पॉइंट से, लेटेस्ट पॉइंट, देन टू एनी अदर लेटेस्ट पॉइंट, किसी और लेटेस्ट पॉइंट के मुकाबले में, देन टू एनी अदर लेटेस्ट पॉइंट। तो इस किस्म का सेल जो है वो विग्नर साइज सेल जो है वो कहलाता है। तो आप इस डेफिनेशन को हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें कि जो लोकस है आपके पास, तो लोकस जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि ये कोई पोजीशन या प्लेस होता है जहाँ पर कोई चीज़ जो अक्कर होती है या सिचुएटेड होती है। तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकस इन ब्रेन या किसी और जगह पर। मतलब लोकस कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर कोई चीज़ जो है वो सिचुएटेड होती है या पोजीशनड होती है। तो विग्नर साइज यूनिट सेल जो है ये एक बेसिकली एक लेटेस्ट पॉइंट है, और ये एक परमिटिव सेल है जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो लोकस है यानी कि जो इसकी पोजीशन है
तमाम पॉइंट्स की स्पेस के अंदर जो कि क्लोजर है इस लेटेस्ट पॉइंट के देन टू एनी अदर, मतलब एक पर्टिकुलर लेटेस्ट पॉइंट है और उसके करीब सारे लेटेस्ट पॉइंट्स हैं किसी प्रिमिटिव सेल के अंदर, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा एक विग्नर साइज सेल। तो जो मेथड है ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ विग्नर साइज प्रिमिटिव सेल इज सेम फॉर बोथ 2 and 3 डायमेंशनल लेटेस्ट। तो जो कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, the method of construction of, तो जो मेथड है कंस्ट्रक्शन का ऑफ विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल तो इसका तो जो मेथड है इज सेम फॉर बोथ 2D एंड 3D, और इसको जो कंस्ट्रक्ट करने का मेथड है वो दोनों 2D और 3D जो लेटेस्ट हैं उनके लिए सेम है। यानी कि एक ही तरीके से बना। तो फॉलोइंग प्रोसीजर जो है इसको अडॉप्ट किया क्या आता है, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। तो आप किस तरह 1D या 2D सेल्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वो प्रोसीजर जो हैं वो 1 by 1 करके हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं उनको, कि किस तरह हम 1D और 2D विग्नर सीज सेल जो है उनको करते हैं। तो पहले नंबर के ऊपर अगर हमारे पास एक गिवन लेटेस्ट हो, फॉर ए गिवन लेटेस्ट, एक आपको लेटेस्ट जो है वो गिवन है, यानी कि रे ऑफ पॉइंट जो गिवन, सिलेक्ट ए रेफरेंस लेटेस्ट पॉइंट, सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ए रेफरेंस लेटेस्ट पॉइंट, उसके अंदर एक रेफरेंस लेटेस्ट पॉइंट जो है उसको सिलेक्ट करें। वी आर स्टडिंग दैट हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट, किस तरह हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक रेफरेंस लेटेस्ट पॉइंट को जो है वो सिलेक्ट करें एंड ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट द पॉइंट, एंड ड्रॉ लाइन टू कनेक्ट द पॉइंट, और लाइन ड्रा करें जो पॉइंट को कनेक्ट करे टू ऑल नियर बाय पॉइंट्स, टू ऑल नियर बाय पॉइंट्स, तमाम नियर बाय पॉइंट। एक लाइन ड्रा करें जो सिलेक्ट किया आपने पॉइंट्स, उससे लाइंस ड्रा करें जो तमाम नियर बाय पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करें। ठीक है जी, तो ये इसका पहला मेथड है। उसके बाद सेकंड मेथड को भी हम देखते हैं। तो सेकंड मेथड जो है वो देखें आपके, सेकंड मेथड जिसमें ये है कि ड्रॉ न्यू लाइन इन ए प्लेन लेटेस्ट। अब प्लेन लेटेस्ट ले लें, ड्रॉ ए न्यू लाइन, एक नई लाइन जो है वो ड्रॉ करें, न्यू लाइंस ड्रॉ करें, किसमें, इन ए प्लेन लेटेस्ट, प्लेन लेटेस्ट के अंदर, और प्लेन या प्लेन में, यानी कि 2D में आ जाए ना, प्लेन कहाँ पे आ जाएगी आपके पास, उसके अंदर ड्रॉ करें लाइंस। ये किस में होगी, इन ए स्पेस क्रिस्टल लेटेस्ट, इन ए स्पेस क्रिस्टल लेटेस्ट, और ये स्पेस क्रिस्टल लेटेस्ट के अंदर होगा। ठीक है, और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्टिंग करेगी ईच ऑफ द प्रीवियस लाइन, परपेंडिकुलरली, और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट यानी कि काटेगी।
ठीक है जी, ये बाइसेक्ट करेगी इसको परपेंडिकुलरली ईच ऑफ प्रीवियस, ठीक है, बाइसेक्ट करेगी उन तमाम प्रीवियस लाइंस को या प्लेन्स को और प्लेन्स। ठीक है जी, तो जो स्मॉलेस्ट एरिया होगा 2D के अंदर, द स्मॉलेस्ट एरिया इन 2 डायमेंशन। अब स्मॉलेस्ट एरिया जो 2 डायमेंशन में है और वॉल्यूम इन 3D या वॉल्यूम जो है 3D में, इन दिस वे gives the Wigner seed cell, primitive cell। तो अगर इस तरह से आप इनको लाइंस को ड्रा करें तो आपको विगनर साइज सेल जो है वो मिल जाएगा। तो अभी मैं ये ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो हमें मज़ीद समझ आएगी। तो पहले नंबर पर आप ये देखें कि फर्स्ट मेथड जो है उसमें एक हमने लेटेस्ट लिया है, उस लेटेस्ट के अंदर एक रेफरेंस लेटेस्ट पॉइंट को सिलेक्ट किया और ड्रा लाइंस की हैं कि जो बाकी तमाम पॉइंट्स को उससे कनेक्ट कर दे। दूसरे मेथड में हमने नई लाइंस ड्रा की हैं प्लेन लेटेस्ट के अंदर या प्लेन में या इन स्पेस क्रिस्टल लेस्टर में परपेंडिकुलरली, और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हैं तमाम प्रीवियस लाइन या प्लेन को। तो जो स्मॉलेस्ट एरिया होगा 2D में या जो वॉल्यूम होगा 3D में, इन दिस वे उससे आपको यानी कि वो लाइंस ड्रा करने के बाद जो आपको मिलेगा सेल, वो आपके पास विगनर साइज सेल जो है वो होगा। तो अब पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक 2D हेक्सागोनल लेटेस्ट जो है वो है, ठीक है, 2D हेक्सागोनल लेटेस्ट है। तो आप देखें कि मेरे पास अगर एक ये पॉइंट है, ठीक है, इधर मेरे पास एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पे मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसको इससे मिलाएंगे लाइनें, ये सारी इससे मिलाएंगे, ये सारी लाइनें इससे मिलाएंगे, ठीक है, और इसके बाद इनको इससे मिला देंगे, इनको इससे आप मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट इधर ले लें, एक पॉइंट इधर ले लें। अब ये लाइन जो है इसको इधर से मिलाएं और इसको इधर से मिला दें, ठीक है। फिर इस लाइन को इसके साथ मिला दें, इस लाइन को इसके साथ मिला दें। तो ये हमारे पास एक विगनर साइज सेल आ जाएगा। और ये क्या है, ये 2D हेक्सागोनल लेटेस्ट है। हेक्सागोनल होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। ये एक 2D हेक्सागोनल लेटेस्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक विगनर सीज सेल जो है वो इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं डिफरेंट प्लेन्स जो है उनको ड्रा करता हूँ, यानी कि जैसे पॉइंट्स लेता हूँ मैं 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स इधर आ गए। उसके बाद इस जगह पर 1 2 और 3 ये पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पर विगनर साइज सेल जो है इसको ड्रा करने के लिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ये इस तरह की एक शक्ल जो है वो बन रही है, बल्कि इसमें ठहर जाए, ये पॉइंट्स जो नीचे लगाए हुए हैं इनमें ज़रा फासला ज़्यादा कर दें। तो ये आप कहें कि ये इधर ये कोई इधर आ रहे हैं पॉइंट्स।
तो इसके अंदर जो है हमारे पास एक ये लाइन आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, और इसको ऐसे आ गया, और इसको यूं मिला दें। ठीक है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। अब परपेंडिकुलरली आपने इन लाइंस को बाइसेक्ट करना है, तो एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको इसके साथ मिलाएं तो इसको हम कह देंगे कि ये A1 है, इसको इससे मिला दें तो हम कहेंगे ये A2 है। ठीक है, इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी अब ये जो सेल बन रहा है, ये वाला पोर्शन जो आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये भी विग्नर सी सेल है। ठीक है जी, ये भी हमारे पास विग्नर सी सेल जो है वो आ जाएगा, यानी कि स्मॉलेस्ट एरिया। ये 3D के अंदर हो गया, ये 2D के अंदर हो गया, हेक्सागोनल लेटेस्ट के अंदर। आपने अब बिगनर साइज सेल बेसिकली क्या है कि ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है, यहाँ स्मॉलेस्ट एरिया होता है। किसी 2 डायमेंशन के अंदर स्मॉलेस्ट एरिया हो सकता है, और 3 डायमेंशन, यानी कि एक पॉइंट को सिलेक्ट करें और उस पॉइंट को जितने नियर बाय पॉइंट्स हैं उनके साथ आप उनको मिला दें, तो आपके पास एक विग्नर साइज सेल जो है वो बन जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमें समझ आ गई। तो यहां से हमें इस बात की समझ आ गई कि विग्नर साइज सेल जो है वो क्या होता है। नाउ नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट इक्विवेलेंट पॉइंट्स इन लेटस। अब लेटस के अंदर जो इक्विवेलेंट पॉइंट्स होते हैं, अब आपको प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल और विग्नर साइज सेल जो है, और विग्नर साइज सेल जो है वो किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसका पता हमें चल गया। तो नाउ नेक्स्ट जो है वो इक्विवेलेंट पॉइंट्स इन लेटस। तो इक्विवेलेंट पॉइंट्स जो है लेटस के अंदर, latest point are said to be equivalent if atomic arrangement around one point is similar to the atomic arrangement around another point। यानी कि अगर atomic arrangement एक पॉइंट के अबाउट सेम है और दूसरे पॉइंट के अबाउट भी सेम है, तो फिर हमारे पास इक्विवेलेंट पॉइंट्स जो हैं वो लेटेस्ट के अंदर होंगे। तो लेटेस्ट पॉइंट्स आर said to be इक्विवेलेंट। तो लेटेस्ट पॉइंट जो हैं हम उनको कहेंगे कि इक्विवेलेंट है इफ एटॉमिक अरेंजमेंट, अगर एटॉमिक अरेंजमेंट जो है अबाउट वन पॉइंट इज सिमिलर to the atomic arrangement about another point। अराउंड कर लें यहाँ पर अराउंड, और यहाँ पर भी कर लें अराउंड। ठीक है, एंड अदर पॉइंट। तो अगर सिमिलर एटॉमिक अरेंजमेंट्स हो, तो व्हेन द लेटेस्ट ऑपरेशन इज अप्लाइड, तो फिर जब लेटेस्ट ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, व्हेन द लेटेस्ट ऑपरेशन इज अप्लाइड, तो जब लेटेस्ट ऑपरेशन जो है उसको अप्लाई किया जाता है ऑन वन लेटेस्ट पॉइंट, एक लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि जब सिमिलर अरेंजमेंट्स हों तो फिर लेटेस्ट ऑपरेशन को करने के लिए एक ही पॉइंट काफ़ी होता है। इन सच अ केस द लेटेस्ट हैड टू बी इनवेरिएंट। तो इस केस में कहते हैं कि लेटेस्ट इनवेरिएंट है, यानी इनवेरिएंट का मतलब होता है
कि लेटस के अंदर जो है वो कोई चेंज नहीं आ रही। तो इन सच अ केस लेटस इज सेड टू बी इनवेरिएंट। इनवेरिएंट इसलिए है क्योंकि कोई चेंज नहीं ना आ रही उसके अंदर। इनवेरिएंट मतलब है वो कांस्टेंट रेयर है, एक ही तरह की अरेंजमेंट्स हैं। तो जब एक ही तरह की अरेंजमेंट्स हैं तो लेटस फिर उसके अंदर चेंज नहीं होगा, वो एक ही जैसा रहेगा उसके अंदर, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वलेंट हैं। ठीक होगी ये बात। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे बात ब्रेवियस लेटस की, क्योंकि अब हम एक जैसे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ब्रेवियस लेटस जो है वो आ जाता है। तो ब्रेवियस लेटस, तो a lattice in which all lattice points are equivalent and the atom in the crystal are of same kind। अगर तमाम लेटेस पॉइंट्स इक्वल हो और एटम जिस क्रिस्टल के अंदर एक ही किस्म के हों तो इसको हम कहते हैं ब्रेवियस लेटस। तो अ लेटस, ऐसा लेटस इन विच ऑल लेटेस पॉइंट्स आर इक्वलेंट, कि जिसके अंदर तमाम लेटेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो सेम हो, इक्वलेंट हो, एंड एटम्स इन द क्रिस्टल एंड एटम्स इन द क्रिस्टल, और जो एटम्स हैं क्रिस्टल के अंदर आर ऑफ सेम काइंड, आर ऑफ सेम काइंड, उनकी एक ही किस्म हो, यानी एक ही तरह के लेटेस्ट पॉइंट्स हो और जो एटम्स हैं उनके अंदर वो सेम काइंड के हो, तो इस तरह का लेटेस्ट जो है इज कॉल्ड ब्रेवियस लेटेस्ट। इसको हम ब्रेवियस लेटेस्ट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रेवियस लेटेस्ट जो है ये एक ऐसा लेटेस्ट है जिसके अंदर हर लेटेस्ट पॉइंट जो है एग्जैक्टली द सेम एनवायरनमेंट, हर लेटेस्ट पॉइंट का एक ही एनवायरनमेंट है। तो हम कह सकते हैं अ ब्रेवियस लेटेस्ट, के जो ब्रेवियस लेटेस्ट है इज ए लेटेस्ट, एक ऐसा लेटेस्ट है जिसके अंदर इन विच एवरी लेटेस्ट पॉइंट्स, इन विच एवरी लेटेस्ट पॉइंट, कि जिसके अंदर हर लेटेस्ट पॉइंट्स जो हैं have exactly the same environment, जिसमें एक ही तरह का एनवायरनमेंट जो है वो होगा। इसका मतलब है कि ब्रेवियस लेटेस्ट जो है ब्रेवियस लेटेस्ट प्लस बेसिस हो जाए तो आपके पास क्रिस्टल जो है वो बन जाएगा, यानी कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। तो अब इस ब्रेवियस लेटेस्ट के अंदर कोई स्पेसिफाइड ओरिजिन नहीं होता, हम किसी भी पॉइंट को एज एन ओरिजिन के तौर के ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ब्रेवियस लेटेस्ट के अंदर। और जो ट्रांसलेशन सिमेट्री होती है वो होल्ड करती है इन ब्रेवियस लेटेस्ट, यानी कि ट्रांसलेशन जो सिमेट्री है वो मौजूद रहती है इस ब्रेवियस लेटेस्ट के अंदर। सिमेट्रिक होता है ट्रांसलेशन, यानी कि पैरेलल लाइंस जो हैं वो एक ही तरह की इसके अंदर होती हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक, तो
तो इसके अंदर कोई भी जो है वो स्पेसिफिक यानी कि मखसूस ओरिजिन नहीं होता। जब आप ब्रेवियस लेटर्स की बात, एनी पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन ओरिजिन, एनी पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन। तो कोई भी पॉइंट जो होता है उसको एज ए ओरिजिन के तौर पर आप ले सकते हैं। जो ट्रांसलेशन सिमिट्री होती है, ट्रांसलेशन सिमिट्री होल्ड्स इन ब्रेवियस लैटिस, यानी कि जो पैरेलल लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, उनकी सिमिट्री जो है वो ब्रेवियस लैटिस के अंदर होल्ड करती है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये तो क्या ब्रेवियस लैटिस। अब ब्रेवियस लैटिस क्या है, जिसमें हर लेटेस्ट पॉइंट जो है उसका सेम एनवायरनमेंट है, तमाम लेटेस्ट पॉइंट जो है वो इक्वलेंट है, उसको हम ब्रेवियस लेटेस्ट करते हैं। अब इसके बाद कौन से जो ऐसे हैं जो ब्रेवियस नहीं है, तो नॉन, यानी कि जो इनवेरिएंट नहीं है, जो एक जैसे नहीं है, नॉन ब्रेवियस लेटेस्ट। अब इसको हमने स्टडी करना है। तो ऐसा लेटेस्ट जिसके अंदर जो सेम लेटेस्ट पॉइंट्स हैं वो इक्विवेलेंट ना हो, ठीक है जी। अ लेटेस्ट इन विच सेम लेटेस्ट पॉइंट्स आर नॉट इक्वलेंट। अगर एक लेटेस्ट के अंदर सेम लेटेस्ट पॉइंट या इक्वलेंट ना हो, ठीक है जी, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं नॉन ब्रेवियस लेटेस्ट। तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड। पहला पॉइंट, इसके अंदर एटम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके जैसे ब्रेवियस लेटेस्ट के अंदर होता है कि एटम सेम काइंड के होता है, इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि एटम जो हैं वो सेम काइंड के हों। दूसरे नंबर पर कुछ लेटेस्ट पॉइंट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होते, कुछ हो भी सकते हैं। सम ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स आर नॉट इक्विवेलेंट। तो कुछ जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होते। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर ब्रेवियस लैटिस का, वो आप बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर अ कॉम्बिनेशन जो हमारे पास हो सकता है ऑफ टू और मोर ब्रेवियस लैटिस, ऑफ टू और मोर BL, ये ब्रेवियस लेटर्स के लिए मैंने एब्रीवेशन जो है वो यूज़ किया। ट्रांसलेशन सिमिट्री जो है वो ब्रेक डाउन करती है इन, अब जो ब्रेवियस लेटर्स होता है उसके अंदर तो ट्रांसलेशन सिमिट्री होती है, लेकिन नॉन ब्रेवियस लेटर जो होता है इसके अंदर जो ट्रांसलेशन सिमिट्री आपकी वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो चौथे नंबर पर ट्रांसलेशन सिमिट्री। जो ट्रांसलेशन सिमिट्री होती है ब्रेक्स डाउन इन नॉन ब्रेवियस लैटिस। तो वो नॉन ब्रेवियस लैटिस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इस किस्म का लेटेस्ट जो होता है जिसमें पॉइंट्स इक्वलेंट ना हो, सेम काइंड के एटम्स ना हो, वो नॉन ब्रेवियस होता है। और जिसमें सेम लेटेस्ट पॉइंट्स हों, सेम काइंड के एटम्स हों, वो ब्रेवियस लैटिस जो होता है। अब इसको इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
लेट अस कंसिडर ए लेटेस, एक लेटेस को कंसिडर करें। लेट अस कंसिडर अ लैटिस, एक लैटिस जो है उसको आप कंसिडर करें। तो इन फिगर 1, अभी मैं यहाँ पर फिगर ड्रा करूँगा, ए बी एंड सी आर इक्वलेंट, इसमें ए बी एंड सी आर इक्वलेंट, इसमें ए बी सी पॉइंट्स जो हैं वो इक्वलेंट हैं। सिमिलरली इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं, सिमिलरली इसके अंदर ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये भी इक्वलेंट हैं, आर इक्वलेंट, ये भी आपके पास इक्वलेंट है। बट ए एंड ए प्राइम, बी एंड बी प्राइम एंड सी प्राइम आर नॉट इक्वलेंट। लेकिन ए एंड ए प्राइम, बी एंड बी प्राइम एंड सी प्राइम आर नॉट इक्वलेंट। लेकिन ये जो है ये जो पेयर हैं ये आपस में इक्वलेंट नहीं है। दिस लेटेस इज नॉन ब्रीवियस लेटेस, तो इसका मतलब है कि क्योंकि सारे पॉइंट्स एक जैसे नहीं है, दिस लेटेस इज नॉन ब्रीवियस लेटेस। तो ये लेटेस जो है ये मेरे पास नॉन ब्रीवियस लेटेस है। अब मैं यहाँ पर फिगर जो है वो बनाता हूँ, ये देखिए आपके 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4। अब इनको आपस में मिला दें। ठीक है जी, ये आपस में आप इन पॉइंट्स को मिला दें, ये मिल गए आपस में पॉइंट्स हैं, इनको इससे मिला दें, इनको इससे मिला दें। ठीक है, अब इसके अंदर और बनाएं, एक पॉइंट इधर लें, 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 एक पॉइंट इधर लें और एक पॉइंट इधर लें। अब इनको भी मिलाएं। ठीक है जी, अब ये जो है पॉइंट्स, इनको अब ये पॉइंट्स जो है आपके पास ये इधर आगे, इनको आपस में मिला दें, ये ठीक है जी। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट ए प्राइम है, ठीक है जी, और ये वाला पॉइंट बी प्राइम है। यहाँ पर जो है, अब यहाँ से इनको मिला दें अगर आपस में, तो अगर ये पॉइंट इधर इस जगह के ऊपर, ठीक है जी, ये पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये सी है, तो इसके साथ ही ऊपर वाला ये वाला जो है ये सी प्राइम है। ठीक है, तो ये फिगर 1 है। तो अब आप देख लें कि ए बी, ए प्राइम, बी प्राइम, सी और सी प्राइम ये सेम पॉइंट्स नहीं है, ये इक्वलेंट पॉइंट्स नहीं है। तो इसलिए ये नॉन ब्रीवियस लैटिस जो है वो ये है, ये एक ब्रीवियस लैटिस जो है वो नहीं। अब हम आ जाएंगे, हमें पता चल गया ब्रीवियस लैटिस क्या होता है, नॉन ब्रीवियस लैटिस क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस द फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटिसेस। कितने किस्म के फंडामेंटल टाइप्स, तो आमतौर पर 14 टाइप्स जो हैं वो फंडामेंटल टाइप्स होती हैं लैटिसेस की। तो मैं ज़रा ये लैटिसेस की जो टाइप्स हैं अब आपके साथ डिस्कस करूँ। हमें लेटस का पता चल गया, बेसिस का पता चल गया, ब्रीवियस लेटस का पता चल गया, विग्नर साइज सेल का पता चल गया, प्रिमिटिव सेल का पता हमें
चल गया। तो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटिसेस, फंडामेंटल टाइप ऑफ लैटिसेस। तो अब हम फंडामेंटल टाइप ऑफ लैटिसेस पढ़ेंगे। तो इसमें पहले नंबर पर देखते हैं 2 डायमेंशनल ब्रेवियस लैटिस, 2D ब्रेवियस लैटिस। तो देर आर 5 ब्रेवियर लैटिसेस इन 2D। तो देर आर 5 ब्रेवियस लैटिसेस इन 2D। 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास 5 किस्म के ब्रेवियस लैटिस है। 1 इज जनरल एंड 4 आर स्पेशल लैटिसेस। एक जनरल है और बाकी 4 स्पेशल है। 1 इज जनरल एंड 4 आर स्पेशल लैटिसेस, और बाकी 4 जो हैं वो स्पेशल लैटिसेस हैं। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं ओब्लीक लैटिस। नंबर 1 ओब्लीक लैटिस। तो ओब्लीक लैटिस जो है, इट इज अ लैटिस इन विच ए और बी 2 साइड जो हैं, इट इज द लैटिस इन विच, जिसके अंदर a इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होता, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और अल्फा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। तो ये अगर मैं बनाऊं ये लैटिस, तो ये देखें आप, ये अल्फा इधर एंगल ये 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ये हमारे पास जो है ये एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन रही है। आप देखें कि अगर इधर एक पॉइंट हो, एक इधर पॉइंट हो, ठीक है, इसी तरह एक पॉइंट इधर हो और एक पॉइंट इधर हो, तो ये हमारे पास एक जर्नल लैटिस है, यानी कि ये कन्वेंशनल सेल है, एक कन्वेंशनल सेल, एक कन्वेंशनल सेल है जो कि पैरेललोग्राम है, यानी कि ऐसी फिगर जिसमें पैरेलल जो हैं वो भी आपके पास हो सकती हैं साइड्स। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये वाली फिगर जो है ये डिस्क्राइब कर रही है जर्नल लैटिस और ओब्लीक लैटिस को, जिसमें 2 साइड्स ए और बी आपस में बराबर नहीं है, और एंगल भी जो अल्फा बन रहा है वो 90 डिग्री का नहीं है। तो ये एक ओब्लीक या जर्नल लैटिस जो है जिसको हम कन्वेंशनल सेल का नाम भी देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए दूसरे नंबर पर, जो है हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारे पास आ रहा है वो है रेक्टेंगुलर लैटिस। तो ये पहला मैंने जो जर्नल है वो आपको बता दिया। अब अगली 4 इकसाम जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद देखें आप दूसरे नंबर पर रेक्टेंगुलर लैटिस। अब रेक्टेंगुलर लैटिस जो है, ये रेक्टेंगल से कोई चीज मिल रही है, तो इट इज अ लैटिस इन विच, इट इज द लैटिस इन विच, अब रेक्टेंगल जो होती है उसके अंदर 2 साइडें बराबर होती हैं और 2 साइडें बराबर नहीं होती। तो ये एक ऐसा है कि जिसके अंदर ए बराबर नहीं है बी के, ठीक है जी, और अल्फा लेकिन 90 डिग्री का, अल्फा जो है वो 90 डिग्री, यानी कि आप इसको बनाएं, ये एक आपके पास
रेक्टेंगल है, इसके अंदर ये ए है, ये बी है, और ये एंगल जो अल्फ़ा है ये 90 डिग्री का है, और इधर भी यही एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट इसके साथ इधर आ गया। तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर लेटस। ये रेक्टेंगुलर लेटस है, इसको आप परमिटिव रेक्टेंगुलर लेटस भी कह सकते हैं। परमिटिव रेक्टेंगुलर लेटस, ठीक है जी। उसके बाद जो है आप आ जाएं तीसरे नंबर के ऊपर। थर्ड नंबर के ऊपर जो है इसको हम कहते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर जो होता है उसके अंदर तो सारी साइडें बराबर होती हैं, तो इट इज द लेटस। तो ये लेटस है इन विच ए इज इक्वल टू बी। अब सारी साइडें बराबर हैं एंड अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये सेम साइडें होंगी, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है ये ए बी और 90 डिग्री, इसको कहेंगे स्क्वायर लेटस। ठीक हो गई ये बात। इसमें सारी साइडें बराबर हैं, तो इसको हम कन्वेंशनल सेल या स्क्वायर भी कहते हैं। कन्वेंशनल सेल इज इक्वल टू स्क्वायर। ठीक हो गई जी बात। उसके बाद आ जाए आप सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटस के ऊपर, जो चौथी इसकी किस्म है। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटस। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटेड है, इट इज अ रेक्टेंगुलर लेटस हैविंग एन एडिशनल लेटस पॉइंट। इसके अंदर एक एडिशनल लेटस पॉइंट होता है। इट इज अ रेक्टेंगुलर लेटस हैविंग एडिशनल, जिसके अंदर एक एडिशनल लेटेस्ट पॉइंट होता है, यानी कि उसके सेंटर के ऊपर एक और पॉइंट जो है वो ज़्यादा पड़ा होता है एट दी सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर एक और पॉइंट पड़ा होता है। तो इस केस के अंदर, इन दिस केस, हमारे पास ए तो बी के बराबर नहीं होता, लेकिन अल्फा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको भी कहते हैं कन्वेंशनल सेल, और ये रेक्टेंगल ही होती है जिसके सेंटर के ऊपर एक पॉइंट पड़ा होता है। तो मैं अब इसकी फिगर बनाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसके सेंटर के ऊपर ये एक पॉइंट पड़ा हुआ है। अब इसके इधर भी एक ये पॉइंट है, इधर भी ये एक पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट कर दें, ये एक लेटस है उसमें ये पड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लेटस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये चौथा, यानी कि इस रेक्टेंगल के सेंटर के ऊपर एक और लेटेस्ट पॉइंट जो है वो पड़ा हुआ है। तो ये चौथा हो गया। उसके बाद फिफ्थ के ऊपर आए हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यानी कि 6 साइड्स जो हैं जिसकी हों, तो उसको हम हेक्सागोनल जो है वो कहते हैं।
तो आप देखें कि 5वें नंबर पर हेक्सागोनल लैटिस है। तो इट इज द लैटिस इन विच जिसके अंदर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो तो बी के बराबर नहीं है, एंड अल्फा इज 120 डिग्री, और अल्फा जो है 120 डिग्री के बराबर है। तो इसको कहते हैं कन्वेंशनल सेल 60 डिग्री रोम्बस। साठ डिग्री के ये बाउंड्री होती हैं। तो इसको हेक्सागोनल लैटिस कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये इस तरह करके ये लैटिस हो, ठीक है, और इधर एंगल यहाँ पर 120 डिग्री का बन रहा हो, और ये मेरे पास साइड ए हो और ये मेरे पास साइड बी हो, और इधर भी ये दो पॉइंट्स हो, तो ये मेरे पास हेक्सागोनल लैटिस है। ठीक है जी। तो अब 5 ब्रेवियस लैटिस जो आपके पास 2D के अंदर है, ठीक है। अब मैं इनको समराइज करता हूँ। 5 ब्रेवियस लैटिस इन 2D। 2D के अंदर 5 ब्रेवियस लैटिसेस हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे जो है ये देखें, ये वाला, ये हमारे पास है ओब्लीक या जर्नल जिसको कहते हैं। ये जर्नल, ये पहले नंबर पर जर्नल और ओब्लीक लैटिस है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास वो है इसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर लैटिस है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है ये स्क्वायर लैटिस है। उसके बाद हमारे पास जो 5वें नंबर पे है, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो है वो आप देखें कि ये 4th नंबर के ऊपर जो हमारे पास है, ये यहाँ पे इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है। ये सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास है हेक्सागोनल। ये देखें हेक्सागोनल, ठीक है जी। इधर इसको इससे मिला दें तो ये हेक्सागोनल है। तो ये 5 ब्रेवियस लैटिस हैं। कौन कौन से? जर्नल, ओब्लीक, अगले 4 रेक्टेंगुलर, स्क्वायर्स, सेंटर्ड रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल। ये हमारे पास 5 ब्रेवियस लैटिसेस हैं 2D के अंदर। अब नेक्स्ट हमने जो है वो डिस्कस करने हैं जो हमारे पास हैं 14 ब्रेवियस लैटिसेस इन 3D, 3 डायमेंशनल ब्रेवियस लैटिसेस।
तो 3D ब्रेवियस लैटिस। तो देर आर 14 ब्रेवियस लैटिस इन 3D। देर आर 14 ब्रेवियस लैटिस इन 3D। तो हमारे पास 3D के अंदर 14 ब्रेवियस लैटिस हैं। 1 इज जनरल जिसको ट्राई क्लिनिक कहते हैं और 13 स्पेशल है। 1 जर्नल known as triclinic and other 13 are special, और बाकी 13 जो है वो स्पेशल है। तो अब हम देखते हैं 14 ब्रेवियस लैटिसेस इन 3D। अब पहले मैं इनकी फिगर्स जो हैं वो बनाता हूँ। तो सबसे पहले जो है इसको, ये पहले नंबर पर जो है इसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है दूसरे नंबर पर जो है इसके एक फेस के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा होता है, इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है ठीक है जी। इसको हम नाम देते हैं, इसके हर फेस के ऊपर एक एटम पड़ा होता है, ये इधर इधर इधर। इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है जी। उसके बाद होता है चौथे नंबर के ऊपर टेट्रागोनल। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं सिंपल, ये सारा सिंपल टेट्रागोनल, सिंपल टेट्रागोनल, ये कहलाता है सिंपल टेट्रागोनल। और इसी सिंपल टेट्रागोनल के फेस के अंदर एक आ जाए तो ठीक है जी। इसके इधर फेस के ऊपर, ठीक है, ये फेस के ऊपर एक आ जाए तो इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। इसको बॉडी सेंटर टेट्रागोनल का नाम देते हैं। उसके बाद होता है 5वें नंबर पे सिंपल ऑर्थोहोम्बिक। ये चौथा, 5वां और छठा, छठे नंबर पे बनाने लगा हूँ अब मैं
इसको हम कहते हैं छठे नंबर पे सिंपल ऑर्थोहोम्बिक। सिंपल ऑर्थोहोम्बिक, ठीक है जी। अब इसी सिंपल ऑर्थोहोम्बिक जो है, इसके फेसेस में के सेंटर में अगर कोई एटम आ जाए तो उसको हम बेस सेंटर्ड ऑर्थोहोम्बिक कहते हैं। यानी कि 7वें नंबर पे हमारे पास अगर यूं हो, ठीक है जी, ये हो अगर, ठीक है, 7वें नंबर पे, और इसके एक इधर एटम आ जाए, पॉइंट आ जाए, और एक इधर आ जाए, तो इसको हम कहते हैं बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। सेंटर ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है जी, ये 7वें नंबर पे आ गया बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद अगर हर फेस के ऊपर आ जाए 8वें नंबर पे, ठीक है जी, ये देखिए हर फेस के ऊपर आ जाए, यानी कि मैं कहूं कि इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, तो ये हो जाएगा फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। अब उसके बाद जो है, ये तो हो गए 8 हमारे पास। नेक्स्ट 9वें नंबर पे जो आता है वो है ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल। 8 होगी, 6 अभी और रहती हैं। तो 9वें नंबर के ऊपर जो है हमारे पास वो आ जाएगा गलत बन रही है फिगर, क्या मिला दे इससे और इसको इससे मिला। ठीक है जी, ये रोम्बोहेड्रल, इसको हम कहते हैं या ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल या रोम्बो हेड्रल, इस फिगर को हम कहेंगे। उसके बाद आ जाता है 10वें नंबर के ऊपर। 10वें नंबर पे ठीक है, ये 10वें नंबर पे आ जाएगा, इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल।
हेक्सागोनल। फिर आएगा सिंपल मोनोक्लिनिक, फिर बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक और फिर ट्राई क्लिनिक। तो उसके बाद आ जाए आप, जो अगला है इसके अंदर 11वें नंबर पे ठीक है जी, ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं सिंपल मानो क्लिनिक। ठीक है, उसके बाद सिंपल मानो क्लिनिक के बाद 12वें नंबर पे अगर इसके सेंटर पे एक आइटम आ जाए, ठीक है, इधर सेंटर पे आ जाए तो बेस सेंटर्ड मानो क्लिनिक, तो ये बेस सेंटर्ड मानो क्लिनिक हो जाएगा। उसके बाद 13वें नंबर पर इसको इससे मिला दें तो ये आपके पास आ जाएगा ट्राई क्लिनिक। तो एक जर्नल और उसके बाद बाकी 13 जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे फोर्टीन ब्रेवियस लेटर्स। तो 14 ब्रेवियस लेटर्स आर ग्रुप्ड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम्स इनटू 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो इनको 7 क्रिस्टल के अंदर आप जो है वो इनको डिवाइड करते हैं 7 क्रिस्टल टाइप्स के अंदर इन ब्रेवियस लेटर्स को, और फिर उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो these brevious lattice are grouped into 7 crystal systems। तो इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर किया गया है अकॉर्डिंग टू 7 जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। 7 जो डिफरेंट किस्में हैं यूनिट्स सेल की उसके। तो ये फिर मैं अब आपको कल जो है ये बताऊंगा 7 किस्में जो हैं, और इनको फिर डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और फिर हम सिमेट्री ऑपरेशंस के ऊपर आएंगे। तो अभी हम यहीं पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अभी मैंने 2D के अंदर आपको लैटिसेस बताए हैं और 3D के अंदर ये लैटिस बताए, जिसमें आर्थोरोम्बिक, ट्राई क्लिनिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन सब का सारे लैटिसेस का जिक्र जो है वो किया है। तो अब आगे फिर हम इनकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेक्चर ये तकरीबन 1 घंटे की वीडियो होगी या इससे ज़्यादा की होगी। उसकी वजह ये है कि इसमें ना सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ बल्कि एक एक चीज़ जो है वो लिखवा भी रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियोस लंबी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।